नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भारत राज्य में किसी भी जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी राज्य, कोई सा भी राज्य हो, चाहे कर्नाटका हो, केरला हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, कोई सा भी राज्य दोस्तों हो सकता है इसके अंदर, तेलंगाना भी हो सकता है, त्रिपुरा भी, मेघालय, मणिपुर, कोई सा भी ऐसा राज्य जो भारत के अंदर है, किसी भी जगह से आप इस जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर आपकी निकाली गई है। अब ये इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है एक एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत काम करती है पूरे कंट्री के अंदर, पूरे देश भर के अंदर दोस्तों ये कंट्री का ये जो एजेंसी है ये काम करती है। एक सरकारी एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसके अंदर आपकी 670 से भी ज़्यादा वैकेंसियां निकाली गई है दोस्तों। 2 तरह के पोस्ट रहेंगे और उसमें अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, सिर्फ 10वीं पास मांगा गया। अगर आप 10th पास हैं और किसी भी बोर्ड से, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, केरला बोर्ड हो, कर्नाटका बोर्ड हो, तमिलनाडु बोर्ड हो, तेलंगाना बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो सकता है जिससे आपने अपने 10वीं क्लास को पास कर लिया है, तो आप इस जॉब पर अप्लाई कर सकेंगे, जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब रहेगी आपकी, डायरेक्ट एक सरकारी एजेंसी के अंदर, भारत सरकार की एजेंसी के अंदर ये जॉब रहेगी, जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। ये सारे भारतीयों के लिए इस वीडियो में कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई भारत का किसी भी राज्य का है तो छूट नहीं रहा है, यहाँ पे सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसको पूरा ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। यहाँ पर भी आपको इस जॉब का नोटिफिकेशन दिख जाएगा, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स काफी सारे वर्क को हैंडल करता है पूरे कंट्री में, इस वजह से आपको यहाँ पर वो नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। सारे लिंक वीडियो के नीचे जो है, सही वीडियो के नीचे सारे लिंक जो है वो प्रोवाइड कराए गए हैं। आप वीडियो के नीचे सारे लिंक देख पा रहे होंगे। चाहे इस जॉब का कोई सा भी लिंक हो, नोटिफिकेशन का या फिर कोई सा भी लिंक आपको दिख रहा होगा, एप्लीकेशन लिंक भी आपको मिल जाएगा जैसे ही वो एक्टिव होगा। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब तो इस बात को ध्यान रखना दोस्तों, इसके बारे में आप सब जान लो। मैं आपको एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी, वर्क, क्या काम करना होगा, साथ में ये भी बता दूंगा कि कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म में कितनी फीस ले रहे हैं ये लोग अपने फॉर्म भरवाने के लिए जॉब के। साथ में दूसरा, इसके अलावा यहाँ पर क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या कोई एग्जाम लिया जा रहा है, अगर लिया जा रहा है तो उसका सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, पैटर्न क्या है, ये सब भी जान लेंगे। एक एक चीज आपको बता दूंगा इस जॉब के बारे में, अगर आप एंड तक देख लेंगे तो सब समझ आ जाएगा। तो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम अफेयर्स का वेबसाइट हो जाएगा। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पर नहीं मिले तो मैंने आपको बता दिया कहाँ से आप देख सकेंगे। चलिए नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। नोटिफिकेशन में बोला है कि एडवाइस देयर ओन इंटरेस्ट, अपने खुद के इंटरेस्ट से जो है एडवर्टाइजमेंट पढ़ के, और जिनको भी लगता है कि वो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म के अंदर। और मैं आपको फॉर्म के डेट बता देता हूँ, ये आपका 14 अक्टूबर से लेके 13 नवंबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। पूरा 1 महीने का समय दिया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं 14 अक्टूबर आने में भी समय है, 14 अक्टूबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी पहले आपको ये चीज़ बता दी जा रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ये आपका रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये एजेंसी काम करता है। इसकी बात करें तो यहाँ पे सिक्योरिटी असिस्टेंट चाहिए इन लोगों को, साथ में मल्टीटास्किंग स्टाफ भी चाहिए इंटेलिजेंस ब्यूरो को। अब इन दोनों की पोस्ट निकली है, जो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आपका लिखा है एग्जामिनेशन 2023, यानी कि 2023, यानी कि 2023 में ये एग्जाम हो रहा है, जो कि लिया जा रहा है 2 तरह के पोस्ट पे। एक मल्टीटास्किंग स्टाफ जो कि MTS रहेगा, और एक सिक्योरिटी असिस्टेंट रहेगा। और देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो इंडियन नेशनल्स यानी भारतीय नागरिक जो भी रहेंगे या भारत में रहने वाले निवासी लोग अप्लाई कर पाएंगे इन दोनों पोस्टों पर। ये आपके अलग अलग सब्सिडरी रहेंगे, मतलब कि जैसे आप जानते हैं कोई एजेंसी अगर कंट्री लेवल पर, कंट्री में पूरे में काम कर रही है, पूरे देश में, तो उसकी जरूर हर राज्य में हर एक अलग अलग ब्रांच होंगे, हर एक अलग अलग ऑफिस बनाए गए होंगे जो कि उस एरिया में ऑपरेट करते होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो का सब्सिडरी जो है अलग अलग सब्सिडरी बोला जाता है उसको। अगर अलग अलग स्टेट में अगर छोटे छोटे या फिर अलग अलग जगहों पर वो ऑपरेट करते हैं एरिया वाइज, तो उसको सब्सिडरी कह दिया जाता है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है उसका आपका जो भी सब्सिडरी है, बहुत सारे सब्सिडरी है, लेकिन जिनके अंदर वैकेंसी है मैं उसकी बात करूंगा डायरेक्ट। सबसे पहले आप देखेंगे तो अगरतला है। अगरतला जो जगह है, अगरतला जगह के अंदर आपकी अगर देखेंगे तो यहाँ पर
यहाँ पर बार बार मैं सिक्योरिटी असिस्टेंट को SA बोलूंगा और MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ को MTS बोल के चलूंगा। सबसे पहले आप देखिए अगरतला में 4 वैकेंसियां हैं अनरिजर्व कैटेगरी से, यानी वो लोग जिनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है या फिर वो रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते हैं। साथ में MTS के लिए 1 वैकेंसी है, यह अगरतला वाले ब्रांच के लिए हो जाएगी, IB के अगरतला वाले ब्रांच के लिए। सेम ST के लिए भी है, SC के लिए भी है, दोनों के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल बात करें तो यहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंट इन लोगों को 6 चाहिए अगरतला के ब्रांच में, साथ में MTS में इनको 1 ही चाहिए सिर्फ, वो भी UR कैटेगरी से। अहमदाबाद में बात करें तो अहमदाबाद में SA जो चाहिए इनको सिक्योरिटी असिस्टेंट वो 6 चाहिए, उसके अलावा MTS जो चाहिए वो 9 चाहिए। ये अनरिजर्व कैटेगरी से है। टोटल की बात बताऊं तो यहाँ पर टोटल इनको 9 चाहिए होंगे SA और MTS चाहिए होंगे 14। ये लोगों की बात हो रही है, इतने लोग चाहिए होंगे, इसमें भी आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज समझ लेंगे। अब यहाँ पे आइजावल ये एक जगह है, आइजावल जगह है, इसके अंदर आप देख लेंगे अमृतसर में है, अमृतसर पंजाब हो जाएगा, बेंगलुरु में है, भोपाल मध्य प्रदेश का भोपाल हो जाएगा, उसके अंदर भी वैकेंसियां हैं। तो टोटल आप अपने अपने हिसाब से देख लेंगे। ये सब्सिडरी में वैकेंसी इसलिए बताई गई है कि आपको अगर किसी सब्सिडरी में वैकेंसी चाहिए जो आपके आसपास हो एरिया में, तो आप आसानी से ले सकेंगे इस तरीके से कि आपको पता लग जाएगा कि आपके एरिया में कितनी वैकेंसी है। सबसे पहले आप देखिए भुवनेश्वर की वैकेंसी लिखी गई है और उसके अलावा चंडीगढ़ की है, चेन्नई की है, देहरादून, दिल्ली की भी है। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, दिल्ली के डायरेक्ट हेडक्वार्टर में। जो लोग डायरेक्ट हेडक्वार्टर में लेना चाह रहे हो हेडक्वार्टर में ले सकते हैं, हेडक्वार्टर में ज़्यादा वैकेंसियाँ रहेंगी क्योंकि हेडक्वार्टर है, इसका मतलब काफ़ी बड़ा ऑफिस होगा, काफ़ी ज़्यादा उसमें ब्रांचेज होंगे, ऑफिस होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें वर्क रहेगा, तो ज़्यादा लोग चाहिए होंगे। इस वजह से 93 यहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंट चाहिए। MTS की बात करूँ मल्टीटास्किंग स्टाफ की, तो यहाँ पर 98 लोग चाहिए। बाकी आप कैटेगरी वाइज इसको समझ सकते हैं। अगर सबसे ज़्यादा बात करूँ तो यहाँ पर हेडक्वार्टर में ही लिए जाएंगे, उसके अलावा बाकी सब्सिडरी रहेंगे जैसे कि गंगटोक है, उसके अलावा गुवाहाटी है, हैदराबाद है, इम्फाल है, ईटानगर, जयपुर, जम्मू और कालिम्पोंग, ये अलग अलग जगह हैं, इन पे आपका दिया गया है, आप इस तरीके से देख पाएंगे। तो टोटल मैंने आपको बता दिया ये वैकेंसियों का, आप इसको पूरा देख सकते हैं अच्छे से एक एक जगह का। टोटल अगर बात करूं यहाँ पर तो 36 ऐसी सब्सिडरी है, कोई विजयवाड़ा है, कोई वाराणसी है, कोई तिरुवनंतपुरम है, उसके अलावा श्रीनगर है, सिलीगुड़ी है, शिमला है, शिलोंग है, रांची है, अलग अलग जगह आपकी दी गई हैं। टोटल वैकेंसियां की मैं आपको बात बता देता हूँ। टोटल वैकेंसी आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपकी यहाँ पर दी गई है 315 और 362, यानी कि 677 हो जाएंगी ये वैकेंसियाँ टोटल, यानी कि 677 वैकेंसी टोटल है आपकी पूरे ऑल इंडिया में। पूरे इंडिया में कहीं से भी अप्लाई करिए इस जॉब पर, टोटल 677 यानी कि 677 लोगों को ले लिया जाएगा इस जॉब पर। अब आगे बात करता हूं क्या बोला गया इसके अंदर। अब एज लिमिट की बात करते हैं और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, कितनी पढ़ाई चाहिए, कितनी उम्र सीमा चाहिए इस जॉब पर अप्लाई करने के लिए। और ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों इसका। ये आप ऑनलाइन फॉर्म कहाँ से भर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑफिशियल वेबसाइट से भर सकते हैं, नहीं तो NCS पोर्टल है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कराया गया है, वहां से आप अप्लाई कर सकेंगे। कोई सा भी लिंक से आप जाएंगे तो अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन की। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट जो है उसमें आपकी यहाँ पर जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C का रहेगा, यानी ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक जनरल और सेंट्रल सर्विस है, क्योंकि आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ जॉब जो भी इंडिया के होते हैं वो सेंट्रल सर्विस में आते हैं, क्योंकि वो एक सेंट्रल जॉब हो जाती है, वो एक स्टेट जॉब ना रहती है। वो स्टेट जॉब नहीं, मतलब कि दूसरे स्टेट में भी वो लोग काम करते हैं, दूसरे स्टेट का अगर कोई काम होता है तो वहां पर भी वो लोग जाकर काम करते हैं। इस वजह से ये जो है जनरल सेंट्रल सर्विस कहा जा रहा है इसको। ग्रुप C का पोस्ट है, नॉन गैजेटेड है, यानी कोई आपका स्टैंप और आपका साइन कहीं मान्य नहीं होगा। और आप एक ऐसा ऑफिसर नहीं रहेंगे आप जिसमें आपकी स्टैंप वैलिड मानी जाए, कहीं आपका स्टैंप का काम हो कि आपको किसी पेपर पे साइन करना हो, स्टैंप करना हो, वो वैलिड माना जाए, इस तरीके की पोस्ट नहीं है। जिसको अगर गैजेटेड होती है तो वो स्टैंप वाला एक हो जाता है, जैसे कि IAS ऑफिसर की एक पोस्ट जो होती है वो गैजेटेड पोस्ट होती है, इस वजह से। सेम यहाँ पर नॉन मिनिस्ट्रियल होगी ये। और इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर ये मिनिस्ट्रियल मतलब नॉन मिनिस्ट्रियल मतलब कि ये कोई मिनिस्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं, मतलब कि आप देख लीजिए मिनिस्ट्री में मेन काम इनका नहीं होगा, इस वजह से नॉन मिनिस्ट्रियल हो जाएंगे। इनकी सैलरी की बात करूँ तो
21,700 रुपये से लेके 69,100 रुपये तक मिलेंगे। यानी आप कुल मिला के कह सकते हैं कि 25,000 लगभग आपको पर मंथ इस पोस्ट पर कंफर्म मिल रहे होंगे कम से कम। इसके अलावा बात करते हैं, इसके अलावा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी को जो भी फायदे दिए जाते हैं वो दिए जाएंगे यहाँ पे, चाहे वो महंगाई भत्ता हो या फिर कोई और फायदे हो वो आपको दिए जाएंगे। अगर बात करें एमटीएस की, मल्टीटास्किंग स्टाफ की, तो इनकी सैलरी 18,000 से लेकर 56,900 तक है। यानी आप कह सकते हैं कि 20,000 आपको सैलरी कम से कम मिल रही होगी पर मंथ आपकी जॉब मिलते ही। इसके अलावा बाकी सारे फायदे आपको जो मिलते हैं जॉब पे वो भी आपको मिल जाएंगे। ये आपको बोला गया स्पेशल सिक्योरिटी में जो अलाउंस रहेंगे वो 20% बेसिक पे का रहेगा इन एडिशन टू अदर गवर्नमेंट अलाउंस। जो सरकारी फायदे मिलते हैं बाकी सैलरी के अलावा वो इस जॉब इस सैलरी के 20% होंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 21,000 कुछ है, मैं इसको 22,000 लेता हूँ तो 22,000 में आपका कितना हो जाएगा 2,200 रुपये। तो 2,200 10% हो जाएगा, यानी 4,400 रुपये आपको का लगभग फायदा मिलेगा। कैश कंपेंसेशन भी मिलेगा यहाँ पर, वो भी आपको लिखा गया है। इन लीव ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडे सब्जेक्ट ऑफ ए, आपको अगर आपने हॉलीडे में भी काम करा है, छुट्टियों के दिन भी काम करा तो उसका भी फायदा मिलता है। और हॉलीडे के बारे में लिखा है कि हॉलीडे का क्या सिनेरियो रहेगा कि हॉलीडे किस बेस पर दिए जाएंगे। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ, आपका 10वीं पास होना जरूरी है और आपका जिस भी राज्य में आप रहते हैं पोजेशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दैट स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज अप्लाइड। मान लीजिए आप किसी राज्य की किसी सब्सिडरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप दिल्ली के हेडक्वार्टर के आईबी में अप्लाई करेंगे तो आपके पास दिल्ली के ही राज्य का एक निवासी पत्र होना चाहिए कि आप दिल्ली के ही डोमिसाइल है, दिल्ली के ही निवासी है, उसका सर्टिफिकेट होगा आपके पास तो ही आप दिल्ली के सब्सिडरी पे अप्लाई कर पाएंगे। तो अपने ही राज्य के सब्सिडरी पे अप्लाई कर पाएंगे, ये यहाँ पे क्लियर हो गया है। ओनली फॉर एसए और एमटी, एसए और एमटी के लिए आपको बता दूं यानी कि आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट में जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा आपके पास। अब देखिए सिक्योरिटी असिस्टेंट में आपका मोटर ट्रांसपोर्ट का काम रहेगा, मतलब आपकी जो व्हीकल रहेगी आपको उसके लिए बोला गया है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो फॉर मोटर कार्स इशूड बाय द किसी भी अथॉरिटी से गवर्नमेंट की। अगर आपका ये पास है LMV का आपका लाइसेंस तो वही एप्लीकेबल रहेगा। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट इन द व्हीकल। अगर गाड़ी में कोई छोटे मोटे डिफेक्ट आते हैं या छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है वो सॉल्व करनी आनी चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का एक मोटर कार का कम से कम 1 साल का आफ्टर ऑब्टेनिंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस हो कि आपने अच्छे से आपको कार चलानी आती हो या फिर एक मोटर व्हीकल चलाना आता हो। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ये रहेगी आपकी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। एज लिमिट की बात करूं तो यहाँ पे 27 से नीचे वाले फॉर्म अप्लाई करेंगे, यानी 27 वाले अप्लाई नहीं कर सकते, 27 कंप्लीटेड अप्लाई नहीं करेंगे। अगर बात करें एमटीएस में तो 25-18 के बीच वाले अप्लाई करेंगे, 18 और 25 के बीच वाले। अब अपर एज लिमिट जो रहेगी SC/ST को 5 साल एक्स्ट्रा मिलेगी, OBC को 3 साल मिलेगी। और जो भी सेम डिपार्टमेंटल कैंडिडेट रहेंगे जो इस डिपार्टमेंट में किसी और इसी एजेंसी के अंदर किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो उनको 40 साल एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा उनकी अपर एज में। बाकी रिलैक्सेशन आपके लिखे गए हैं जैसे कि जो लोग विधवा हैं या फिर ऐसी तलाकशुदा महिलाएं हैं उनको यहाँ पर जो है उनकी 35 साल मैक्सिमम रहेगी एज। और अगर वो किसी SC/ST से हैं तो वो 40 साल हो जाएगी इस जॉब पर अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर आप डिसेबिलिटी भी लिखी गई है, हैंस द नीड नॉट अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ। यहाँ डिसेबिलिटी वालों को क्लियर कराया अगर कोई HHOH और VH और ये जो आपकी ऑटिज्म और यूटिज्म और उसके अलावा यहाँ पर HHOH और VH ये आपकी अलग अलग डिसेबिलिटी हैं। अगर आप इसमें से किसी भी डिसेबिलिटी में आते हैं तो आप सिक्योरिटी असिस्टेंट पे अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको बोल दिया है साफ। तो डिसेबिलिटी वालों के लिए इंस्ट्रक्शन है, इसको रीड कर सकते हैं। इसके अलावा बात करता हूँ यहाँ पर बोला गया है कि सर्विस में मान लीजिए आपकी जॉब मिलने के बाद अगर ट्रांसफर होता है तो ऑल इंडिया पूरे भारत में कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है कभी भी, उसकी आपको ये बात ध्यान रखनी है।
अब यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा इस जॉब पर। बात करें सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए तो और एमटीएस के लिए, दोनों के लिए दो टीयर 1 और टीयर 2 एग्जाम रहेंगे। टीयर 1 एग्जाम दोनों का सेम रहेगा, जिसके अंदर ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू रहेंगे इसमें। ये 4 पार्ट में डिवाइड करे गए हैं, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, एक मार्क का हर क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल रीजनिंग और एनालिटिकल और लॉजिकल एबिलिटी और रीजनिंग, ये सब आएगी। उसके अलावा आपको बता देता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की, मतलब 1 नंबर सही आंसर करने पर देंगे, 0.2 मार्क्स काट लेंगे सही आंसरों में से अगर आपने कोई क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया है, और अगर आप क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो उसमें मार्क्स नहीं कटेगा। टोटल मार्क्स की बता दूं, 100 क्वेश्चन थे 100 मार्क्स के, 40 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का है। इस तरीके से टोटल आप देख लेंगे, 1 घंटे का समय दिया जा रहा है पेपर को करने के लिए। ये टीयर 1 का सिलेबस सेम रहेगा एमटीएस का और साथ में सिक्योरिटी असिस्टेंट का। इसके अलावा सिक्योरिटी असिस्टेंट का टीयर 2 में आपका अलग हो जाएगा, उसमें कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू ड्राइव, उसको एक मोटर व्हीकल चला के दिखाना है, इंस्ट्रक्टर आपको इंस्ट्रक्ट करेगा कैसे चलाना है, कैसे क्या क्या करना है, वो आप करेंगे। और फिर उसके बाद कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहा है उसको व्हीकल की नॉलेज हो, उसको छोटे मोटे डिफेक्ट व्हीकल से रिलेटेड कवर करने आते हो, दूर करना आते हो। मान लीजिए कोई खराबी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए किस चीज़ की वजह से खराबी आ गई है व्हीकल में, तो ये कोई छोटे मोटी चीज़ हो सकती है, वो आपको आनी चाहिए। 50 नंबर की रहेगी और 50 ही यहाँ पर आपसे 50 नंबर का आपका ये ड्राइविंग टेस्ट रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया है एमटीएस के अंदर डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा इंग्लिश या ऑन इंग्लिश लैंग्वेज पर और कॉम्प्रिहेंशन पर। इस पर आपका रहेगा, लैंग्वेज आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड आएगा, वोकेबुलरी आ जाएगी, करेक्ट ग्रामर आएगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेनोनिम्स एंटोनिम्स यानी कि आपका पर्यायवाची और विलोम शब्द आएंगे, हिंदी में इनको ये बोलते हैं, और एंड इट्स करेक्ट यूजेस, और उनके यूज आने चाहिए, आपको कैसे यूज करते हैं। मतलब कि यही नहीं कि आप अगर एक शब्द का पर्यायवाची बता देना तो काफ़ी है, उसका यूज भी आना चाहिए। सेम ये आपका रहेगा टोटल 100 टू टेस्ट कॉम्प्रहेंशन पैराग्राफ राइटिंग इन, ये आपका 150 वर्ड का पैराग्राफ भी लिखना होगा आपको, ये सारी चीज़ें होंगी। ये क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, मतलब कि टीयर 1 में आप तो पास करके आप टीयर 2 में आएंगे और टीयर 2 को पास करना जरूरी होगा। आपको 20 नंबर लाने हैं इस वाले एग्जाम में। आप देख सकते हैं ये एग्जाम आपका टोटल 50 नंबर का हो रहा है, 50 में से 20 लाने जरूरी है। अब टीयर 2 के लिए किसको लिया जाएगा, अब देखिए मैं आपको बताऊं, एमटीएस नहीं ऐसे दोनों की पोस्ट की बताऊं तो यहाँ पर जितनी वैकेंसी आप देख रहे हैं 677 है, आप इसको एक बार के लिए 700 मान लीजिए, तो 700 का 10 गुना हो जाता है 7000, यानी 7000 लोगों को यहाँ पर टीयर 2 के एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। उसके बाद टीयर 2 भी क्वालिफाइड नेचर है, वहाँ पे जो लोग 20 से ऊपर लाएंगे वो लोग पास हो जाएंगे, सिंपली बात ये रहेगी आपकी। अब जो कट ऑफ रहेगी आउट ऑफ 100 टीयर 1 में वुड बी 35। टीयर 1 के एग्जाम में 35 नंबर लाएगा जो कैंडिडेट, एक यूआर कैटेगरी से वो पास हो जाएगा, अगर ओबीसी से है तो 34 मार्क्स लाने उसको जरूरी है, SC ST से 33 मार्क्स लाए, EWS से 35 लाए, ये सब बोला गया है। एक्स सर्विसमैन वाले जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो लोग भी वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटी रिक्वायर करेंगे क्वालिफिकेशन मार्क्स की। अगर वो कोई सैनिक है, कोई नेवी आर्मी वाला अप्लाई कर रहा है, अगर वो ओबीसी है तो वो 34 नंबर लाएगा, सिंपल सी बात है, कैटेगरी वाला डिपेंड रहेगा। और मेरिट लिस्ट जो बनेगी सिक्योरिटी असिस्टेंट की, वो यहाँ पर दोनों के परफॉर्मेंस, दोनों एग्जाम के परफॉर्मेंस को मिलाकर बनेगी। मेरिट लिस्ट होती है कि कौन कैंडिडेट सिलेक्ट करे गए हैं एग्जाम जॉब के लिए, वो दोनों एग्जाम मिलाकर लिए जाएंगे। बात करें एमटीएस के अंदर तो मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो टीयर 1 के परफॉर्मेंस के बेस पर बनेगी, सिर्फ टीयर 2 तो सिर्फ आपको पास करना है, ये आपको कह दिया गया है। अब एग्जामिनेशन की सिटी बता देता हूँ।
वाइल फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए कुछ चीज़ें डिसाइड करनी आपको जरूरी होंगी, जैसे कि फॉर्म आपको एग्जाम कहाँ देना है वो डिसाइड करेंगे। सपोज मानिए जो सेंटर के ऑप्शन दिए गए उसमें से आप चुनेंगे, आपको 5 ऑप्शन चुनने हैं सेंटर के कि आपको कहाँ एग्जाम देना है। वो आप कुछ भी चुन सकते हैं, दिल्ली, नोएडा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, कोई भी राज्यों की 5 जगहें दी जाएंगी आपको, मतलब बहुत सारे राज्य रहेंगे, उनके अलग अलग सेंटर रहेंगे, आपको 5 सिलेक्ट करने हैं। तो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, आप ऐसे सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपको जॉब चाहिए, इस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका जॉब रोल से कोई लेना देना है नहीं, मेनली आपका एग्जाम इस बेस पर रहेगा कि आप कितना पास है उस सेंटर से, आप जा सकते हैं नहीं जा सकते, ये सोच के आपको करना होगा। अप्लाई करने के लिए लिंक अवेलेबल होगा 14 अक्टूबर को, और उसके उसी दिन आपको लिंक वीडियो के नीचे दिख रहा होगा, और वहां पे आप जाएंगे तो वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर की जरूरत होती है, अपना नाम, जेंडर और कुछ पर्सनल डिटेल्स, एज, फादर नेम, ये सब डालकर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाता है, पासवर्ड आप बना लेते हैं, फिर आप लॉगिन करते हैं, फॉर्म भरने की तरफ जाते हैं। फॉर्म भरते हैं आप पोस्ट सिलेक्ट करते हैं, जैसे मानिए कि आप एमटीएस पे अप्लाई कर रहे हैं तो एमटीएस सिलेक्ट करेंगे, फिर एमटीएस के बाद आप सिलेक्ट करेंगे कौन से आप सब्सिडरी में अप्लाई कर रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे, फिर अपने क्वालिफिकेशन यानी 10वीं का मार्कशीट अपलोड करेंगे, फोटो साइन अपलोड करेंगे, फीस पे करेंगे और सबमिट कर देंगे। ये सिंपल प्रोसेस है जॉब पर अप्लाई करने का। डेट्स जो ऊपर नहीं दी थी वो यहाँ पर दे दी गई हैं, 13 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म की फीस जो ली जा रही है यहाँ पर वो ली जाएगी, इट इज़ इन 2 कंपोनेंट। एग्जामिनेशन फीस आपकी रहेगी एंड यानी आपके 500 रुपये फॉर्म के लिए जाएंगे, एग्जाम की फीस तो 50 रुपये ही है। प्रोसेसिंग चार्ज, पूरा प्रोसेस जो आपका रिक्रूटमेंट का करा जाएगा भर्ती का, उसके 450 रुपये लिए जाएंगे, हर एक कैंडिडेट से लिए जा रहे हैं दोस्तों। अब ऑल कैंडिडेट्स के लिए बता दूं, जो भी मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस से आ रहे हैं उनको ही, और ओबीसी से आ रहे हैं उनको ही सिर्फ एग्जामिनेशन फीस इन एडिशन टू रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज। मतलब कहने का ये है, एक्स सर्विसमैन जो होंगे, जो पहले से ही सिक्योर्ड है, एम्प्लॉयड है किसी सिविल साइड में सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप सी के अंदर ऑन रेगुलर बेसिस में, आफ्टर अवेलिंग बेनिफिट ले रहे हैं वो रिजर्वेशन का, तो उनको 50 रुपये पे करने हैं, अलॉन्ग विद उनको, मतलब उनको पूरे 500 रुपये पे करने हैं। फॉर्म के 500 है, 450 फॉर्म के रहेंगे, 50 जो आपके रहेंगे, 50 फॉर्म के और 450 जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा कराने के हैं। अब डिसेबिलिटी कैंडिडेट जो भी होंगे अप्लाई करेंगे इस पे एमटीएस पे, उनको फीस नहीं पे करनी, 50 रुपये की फीस पे नहीं करनी, उनको 450 पे करने पड़ेंगे। बैंकिंग चार्जेस आपको बता देता हूँ, बैंकिंग चार्जेस भी यहाँ से लिए जाएंगे। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन भी कर सकता है कैंडिडेट, चालान जनरेट करके वो किसी बैंक ब्रांच में जाकर भी फॉर्म की फीस भर सकता है। बैंक आप जैसे एसबीआई के आप इंटरफेस जो दिया गया है ऑनलाइन में, उससे आप पे कर सकेंगे। तो इसमें मैंने जैसे बताया आपको, इनमें से आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो सकता है, ऑनलाइन में भी और चालान से भी। अब पेमेंट के बाद आपका क्या होगा, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सिंपल यही प्रोसेस रहेंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, जैसे कि बोला गया है यहाँ पर, देयर इज फैसिलिटी टू प्रिंट, आपको फॉर्म की प्रिंट लेने की फैसिलिटी दी जाएगी। मतलब आप पेमेंट के बाद फॉर्म को प्रिंट करेंगे, जिससे कि वो एक फ्यूचर रेफरेंस रहे, जब आपका जॉब लगे तो आप उसको दिखा सकें ऑफिस में। सिंपल रहेगा ये। एक बार आपने फीस पे कर दी तो ना फीस वापस आएगी ना फॉर्म कैंसिल होगा, ये बात आप ध्यान रखना, चाहे आप जॉब आगे लेते हैं नहीं लेते। तो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ही होता है मोस्टली फॉर्म्स में, ऐसा ही होता है। आपने मान लीजिए गलती से ही फीस पे कर दी तो वो फीस वापस नहीं आती है, वो ले ली जाती है, वो नहीं आती, ये यहाँ पे लिख दिया गया है। अगर बात करें पेमेंट की, जो चालान जनरेटेड से पेमेंट करेंगे उनको बोला गया है कि वो चालान वाले लोग जो रहेंगे वो, उनको यहाँ पर 3 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं, यानी कि 16 नवंबर 2023 तक वो लोग अपने पेमेंट कर सकेंगे, जो लोग चालान जनरेट करके पेमेंट कर रहे हैं, वो जो कि ऑनलाइन नहीं कर रहे, ऑफलाइन में कर रहे हैं। क्योंकि चालान में समय जाता है, आपको पता ही है, उसमें 1 से 2 दिन जाते हैं, कम से कम 1 दिन जाते ही हैं, तो इस वजह से उसका समय बढ़ाया गया, तो उसको 3 दिन एक्स्ट्रा दिए गए, सिर्फ ऑफलाइन वालों को, ऑनलाइन वालों को नहीं। ये चालान के लिए बोल रहा हूँ, फीस के लिए बोल रहा हूँ। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो आप सारी इन्फॉर्मेशन रीड करके ही फॉर्म भरना, जैसे मैंने आपको बताया उसको फॉलो कर लेना। अब इसके बाद है यहाँ पे, जैसा फॉर्म की डेट तो मैंने आपको बताई थी, वार्निंग है, कुछ वार्निंग ये है, इट हैज़ बीन नोटिस दैट सम वेरियस पोस्ट इन द
सच एलिमेंट्स आर गोइंग ऑल्सो। देखिए ये बोला जा रहा है कि हम ऐसा देख रहे हैं, आईबी ऐसा बोल रहा है कि हम ऐसा देख रहे हैं कि बहुत लोग ऐसा नोटिस निकाल रहे हैं, फेक नोटिस इस जॉब से रिलेटेड की जॉब निकल रही है, आप अप्लाई करें ऐसा कुछ। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग इसके अंदर मैंने जो बताया वो ट्रस्टेड और एक वैलिड इंफॉर्मेशन है। आप अगर देखें तो ये वार्निंग में उनके लिए बोला गया जो कि ऐसी गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं उसको फॉलो मत करना, इस बात को मानकर इस जॉब पर अप्लाई करना। इंडिया के सभी नागरिकों से बोल रहा हूँ, जो भी इसमें एप्लीकेबल होता है सभी अप्लाई कर सकेंगे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डायरेक्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी के अंदर जॉब है। तो सारा कुछ आपको बता दिया गया है, जो भी एप्लीकेबल रहेगा इस जॉब पर अप्लाई कर सकेगा। लास्ट डेट 13 नवंबर आपकी इसमें रहेगी ऑनलाइन में। तो मैं आपसे मिलूंगा नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का मेरा और मेरे दिल से आप सभी का धन्यवाद।